नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मंगल राम चौधरी। आप सभी महादेव के लाडलों और लाडियों को महाशिवरात्रि के इस महापर्व पर उड़ान क्लासेस परिवार की ओर से सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, महादेव आपके जो जितने भी एग्जाम हैं उनको सफल बनाए। माँ पार्वती और महादेव की हमेशा आपके ऊपर कृपा बनी रहे और आने वाला जो एग्जाम है, जैसे कल एग्जाम है रिट लेवल फर्स्ट का, उनके लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम मां पार्वती से और महादेव से कामना करते हैं, आशा करते हैं कि वो आपके ऊपर ढेर सारा उनका आशीर्वाद बरसाएं और आपको सफलता दिलाएं और निश्चित तौर से आप सफल होंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो कल एग्जाम है उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको होनी चाहिए कि जाते समय आप कौन कौन सी चीजें साथ लेकर जाएं या किन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। तो दोस्तों, हम बात करेंगे उससे संबंधित कि आपको कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है। हालांकि आपको पता तो है, फिर भी आप एक बार अवगत हो जाइए। यह सामान आप साथ लेकर जा सकते हैं। याद रखना दोस्तों, कौन सा सामान साथ लेकर जा सकते हैं। देखिएगा, अगर मैं बात करूं तो ये सामान तो आप साथ लेकर जा सकते हैं, जैसे एडमिट कार्ड तो लेकर जाना ही है, नीला या काला पेन लेकर जा सकते हैं और ट्रांसपेरेंट वॉल पेंट भी लेकर जा सकते हैं और वैलिड फोटो पहचान पत्र आपको साथ लेकर जाना है। तो ये चीजें तो आपको साथ लेकर जानी है। जबकि कौन सी चीजें आपको साथ लेकर नहीं जानी है, मोबाइल फोन आपको नहीं लेकर जाना है, कोई भी कैलकुलेटर आपको साथ नहीं लेकर जाना है, ब्लूटूथ तो बिल्कुल भी नहीं लेकर जाना है, घड़ी भी आपको नहीं ले जानी है, ज्वेलरी भी आपको नहीं लेकर जानी है, पर्स भी आपको साथ लेकर नहीं जाना है, हैंडबैग भी नहीं लेकर जाना है, डायरी और अन्य सामान भी आपको साथ लेकर नहीं जाना है। आपने देखा होगा बहुधा ऐसा हो जाता है कि हम चेन वगैरह या कोई भी, जैसे लड़कियां हैं, वो आपके बहुत से जो ज्वेलरी सामान है, वो आभूषण वो साथ लेकर चली जाती है, तो बाद में समस्या होती है। तो आप कृपया करके इन सामानों को बिल्कुल भी ना लेकर जाए। इन चीजों को ध्यान में रखना। और अगर मैं बात करूं तो देखिएगा, आपको यह भी ध्यान में रखना होगा कि पुरुषों का ड्रेस कोड क्या होगा और महिलाओं का जो ड्रेस कोड है वो क्या रहेगा। आपको कभी कभी नए दिखने के चाह में आप अलग अलग प्रकार के कपड़े पहने हैं, तो जाते समय ये जरूर ध्यान में रखें कि क्या ड्रेस कोड आपके होनी चाहिए। अगर ड्रेस कोड की बात करूं तो पुरुषों में साधारण कुर्ता हो सकता है भाई, आदि पूरी बाजू की क्या हो सकती है, शर्ट हो सकती है, टी शर्ट हो सकती है और सामान्य पैंट हो सकता है, लोअर हो सकता है और चप्पल और सैंडल हो सकते हैं। ये आप पहनकर जा सकते हैं। क्या आप देखिएगा, जूते वगैरह ना पहने। ये तो हो गया है किससे, पुरुषों से संबंधित ड्रेस कोड। और महिलाओं से संबंधित जो ड्रेस कोड है वो क्या होगा, सलवार सूट हो सकती है, साड़ी हो सकती है, आदि पूरी बाजू का कुर्ता हो सकता है, हवाई चप्पल हो सकती है या स्लीपर हो सकती है। जबकि क्या ना पहन कर जाए, गहने ना पहन कर जाए, चूड़ियां ना पहन कर जाए और कंगन ना पहन कर जाए। देखिए दोस्तों, इतना ध्यान में रखना। वहां पर जाकर आप निकालो परेशान हो, उससे अच्छा है आप इनको घर पर ही छोड़कर जाए। तो इन चीजों का भी आपको ध्यान में रखना होगा। और अब मैं थोड़ा परिवहन की बात कर लेता हूं कि जो परिवहन से जो भी भाई और बहन है कल एग्जाम देने जाए, वो कौन कौन सी रेलगाड़ियों का, अगर इधर कोई जा रहा है तो ये उनके लिए बिल्कुल निःशुल्क चलाई जाएगी। विशेष तौर से कौन सी, जोधपुर ग्वालियर, जिनके नंबर ये होंगे, आप चाहो तो नोट कर लीजिएगा। जोधपुर ग्वालियर 04-811 25 फरवरी को जोधपुर से रात को 11 बजे से रवाना होकर 26 फरवरी को सुबह 4 बजे ये कहां पर पहुंचेगी, जयपुर पहुंचेगी। तो उधर से आए तो ये आप इसके जरिए भी आ सकते हैं। वैसे ही ग्वालियर जोधपुर 04-812 26 फरवरी को ग्वालियर से 7:30 बजे रवाना होकर ये ट्रेन सुबह 4:30 बजे डेहर के बालाजी से जयपुर पहुंचेगी। तो ये आपके रेल
सुविधा से संबंधित, परिवहन से संबंधित। और आपको पता है राजस्थान सरकार ने, अगर आप रोडवेज सेवा का उपयोग करते हैं तो बिल्कुल छात्रों आपके लिए 5 दिन तक निःशुल्क है। लेकिन आप इतना ध्यान में रखिएगा भाई, कहीं पर भी ट्रेवल करें तो थोड़ा सजग होकर करें, ध्यान देकर करें। ये तो हो गई ध्यान रखने योग्य बातें। और अब मैं मेरी बहनों और मेरे भाइयों को इतना ही कहूंगा कि एग्जाम दे तो उससे संबंधित आप कुछ गलतियां ना करें। वो गलतियां क्या है? जैसे हड़बड़ी में कोई गलत ऑप्शन चूज ना करें, आराम से जाइएगा, यह आपके जीवन का अनमोल पल है और घबराने की कोई टेंशन आपको होनी नहीं चाहिए। मुझे पूरा यकीन है आप क्या करोगे, ये जंग जीतोगे ही। तो आप जाए, आराम से देखकर अपनी OMR शीट भरें। उसके बाद आपको जो क्वेश्चन पेपर है उसे अध्ययन करके जल्दीबाजी ना करें, क्वेश्चन पेपर पर क्लिक करें, यानी कि उसको आप लगाते जाइए टिक, और फिर आराम से OMR शीट को भरे सकते हो। तो इन चीजों का ध्यान में रखिए। कभी कभी अपन क्या करते हैं, भरने में बहुत सी गलतियां कर देते हैं, आते हुए क्वेश्चन भी हमारे क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। और कभी कभी पढ़ाई के प्रेशर में लड़का लड़की इतना प्रेशराइज हो जाता है कि वो यहां पर तो सब कुछ आ रहा है, लेकिन एग्जाम हॉल में जाते ही बहुत सी चीजें भूल जाता है। तो इसके लिए आपको रिलैक्स रहना होगा। अब लास्ट समय में आप जैसे किताबों की आबाधाबी में इतने लगे रहोगे तो इससे कुछ होना नहीं है। आपके पास जितना भी अब समय है, हल्का पढ़े, मस्त रहे। इससे क्या होगा, जो अपना मस्तिष्क है वो आराम करेगा। क्योंकि आप ये समझिएगा, लास्ट समय जो चीजें पढ़ते हो ना वो तो याद रह जाती है, लेकिन पीछे से आपने जो पढ़ा है वो कहीं ना कहीं छुपे जाती है। तो आपके मस्तिष्क को क्या दीजिएगा, आराम दीजिएगा, ताकि सभी जो चीजें पड़ी हुई है वो आपके संग्रहित रूप में एक साथ आ सके। लास्ट समय इतना जरूर आप ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों, आप नए चिरागों की उम्मीद बनकर जा रहे हो और 100% ये चिराग जलाकर आओगे, क्योंकि इतना मुझे पता है, रोशनी चिरागों से ही नहीं होती, रोशनी चिरागों से ही नहीं होती, रोशनी शिक्षा से भी किसी के घर रोशन हो जाते हैं। तो इतना आपको ध्यान में रख लीजिएगा, शिक्षा भी किसी के घर को क्या कर सकती है, रोशन कर सकती है। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, दिल से, शुरू से ही, पहले भी साथ है, अब भी साथ है, आगे भी रहेगी। और महादेव का आज विशेष पर्व है तो उनका आशीर्वाद आपके साथ हमेशा है। और निश्चित तौर से महादेव कल के एग्जाम में और जो परसों का एग्जाम है उसमें आपको सफलता दिलाएंगे। इसी के कामना के साथ मैं आपसे इजाजत लेता हूं। धन्यवाद।